जय श्री कृष्णा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ कंचनपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा महाराज चंद्रगुप्त अपनी वीर्य और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास धन, वैभव और शौर्य की कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान सुख। वर्षों की तपस्या और अनेक यज्ञों के पश्चात राजभवन में किलकारियां गूंजी। महारानी सुलक्षणा ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया ताकि वे राजकुमार के भविष्य की गणना कर सके। सभी ज्योतिषी राजकुमार की कुंडली देखकर प्रसन्न थे, किंतु उनमें से एक वृद्ध और परम ज्ञानी आचार्य वशिष्ठ की आंखें सजल हो गई। राजा ने घबराकर पूछा, आचार्य क्या बात है? क्या मेरे पुत्र के भाग्य में कोई दोष है? आचार्य ने भारी मन से कहा, महाराज, राजकुमार सर्वगुण संपन्न होगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, किंतु विधाता का एक क्रूर विधान भी है। अपने जीवन के 18वें वर्ष के ठीक पहले दिन चंद्रोदय के समय इसकी मृत्यु एक जंगली सूअर के प्रहार से होगी। यह इसके भाग्य की अमिट रेखा है। राजा सोमदत्त सन्न रह गए। उन्होंने क्रोध और दुख के आवेश में कहा, नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। मैं काल की गति को बदल दूंगा। मैं इस राज्य से हर जंगली सूअर का नामो निशान मिटा दूंगा और राजकुमार को एक ऐसे अभेद दुर्ग में रखूंगा जहां परिंदा भी पर न मार सके। नीति को राजा ने चुनौती दी। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि पूरे राज्य के वनों से सूअरों का नाश किया जाए। हजारों सैनिक जंगलों में फैल गए और देखते ही देखते कंचनपुर के जंगलों में सूअर लुप्त हो गए। इसके साथ ही राजकुमार अजीत के लिए एक विशाल और सुरक्षित महल दुर्ग का निर्माण कराया गया। राजकुमार अजीत जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा और दीक्षा उसी दुर्ग के भीतर हुई। उसे बाहर की दुनिया और उस भविष्यवाणी के बारे में कुछ पता न था। राजा ने महल के चारों ओर लोहे की ऊंची दीवारें खिंचवा दी थी और पहरा सख्त था। कोई जंगली जीव तो क्या, एक चूहा भी भीतर न जा सकता था। समय का चक्कर अपनी गति से चलता रहा। राजकुमार 17 वर्ष के हो गए। वे अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान थे। राजा सोमदत्त को लगने लगा कि उन्होंने विधाता को हरा दिया। अब राजकुमार के 18वें वर्ष में प्रवेश करने में एक दिन शेष था। वह दिन भी आ गया। राजा ने राहत की सांस ली। आज की रात बीतते ही संकट टल जाएगा। उन्होंने राजकुमार के कक्ष को महल के सबसे ऊपरी तल पर स्थानांतरित कर दिया। कक्ष की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई थी। राजकुमार को खुश रखने के लिए राजा ने स्वयं को उनके साथ रहने का निर्णय लिया। राजकुमार अजीत ने पूछा, पिताजी, आज आप इतने चिंतित और साथ ही इतने सतर्क क्यों हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बस आज की रात सावधानी से बीत जाए, फिर तुम पूरे राज्य में स्वतंत्र घूम सकोगे। उस कक्ष की दीवारों पर शिकार के दृश्य चित्रित थे। राजा ने अनजाने में ही कलाकारों से प्रकृति के सुंदर दृश्य बनवाने को कहा था। उन चित्रों में एक स्थान पर एक विशाल और भयानक दिखने वाला जंगली सूअर का चित्र भी बना हुआ था, जिसे एक शिकारी मार रहा था। नीति का खेल। शाम ढलने लगी। चंद्रोदय का समय निकट आ रहा था। राजा सोमदत्त ने चैन की सांस ली और पहरेदार चप्पे चप्पे पर तैनात थे। महल के भीतर कोई जीवित सूअर होना असंभव था। राजकुमार अजीत कक्ष में टहल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि दीवार पर बने उस जंगली सूअर के चित्र पर पड़ी। राजकुमार ने घृणा से कहा, पिताजी, आपने मुझे वर्षों तक इस कैद में रखा, केवल इस तुच्छ जीव के डर से। इस बेजान चित्र को देखिए, यह कितना डरावना बना गया है। क्या इसी ने मेरे भाग्य को रोक रखा है?
क्रोध और उत्साह में आकर राजकुमार ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और कहा, आज मैं इस बेजान डर को समाप्त कर दूंगा। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ तलवार उस चित्तर पर बने सुअर के मस्तक पर दे मारी। दीवार पत्थर की थी। तलवार के टकराते ही पत्थर का एक बड़ा और नुकीला टुकड़ा टूटकर उछला। वह टुकड़ा किसी तीर की भांति सीधा राजकुमार की कनपटी पर जाकर लगा। राजकुमार अचेत होकर गिर पड़े। घाव इतना गहरा था और प्रहार इतना सटीक था कि कुछ ही क्षणों में राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक उसी समय आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। पूरे राजभवन में सन्नाटा छा गया। राजा सोमदत्त पत्थर की मूर्ति की भांति खड़े रह गए। उन्होंने जिस शत्रु को बाहर ढूंढा वह चित्तर के रूप में उनके भीतर ही मौजूद था। विधाता का विधान पूरा हुआ। राजकुमार की मृत्यु सुअर के कारण हुई, चाहे वह माध्यम एक निर्जीव चित्तर और पत्थर का टुकड़ा ही क्यों न बना हो। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति से प्रयास अवश्य कर सकता है, परंतु जो प्रारब्ध में लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता। भाग्य का लिखा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि कर्म और समय की वह व्यवस्था है जिसे समझना मानवीय सीमाओं से परे है। हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं, परिणाम सदैव उस परम सत्ता और नियति के अधीन होते हैं। अहंकार में आकर प्रकृति के नियमों को चुनौती देना व्यर्थ है, क्योंकि जो घटित होना है वह होकर रहता है। जय श्री कृष्ण।